डिजिटल नोमैड वीजा बहुत सारे कंट्रीज ने अब जो है वो स्टार्ट कर दिया हुआ है, जिसके अंदर वो बेसिकली फ्रीलांसर्स को जो है वो बोलते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट फ्रीलांसर्स हजरात के लिए जो है वो ये थी कि लास्ट 6 मंथ के अंदर आपका जो है वो किसी एक स्पेसिफिक क्लाइंट के साथ, जिसकी कट मेरा बेसिकली बड़ा बुरा एक्सपीरियंस जो है वो रहा है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना मेडिकल करवाना है। यहाँ मेडिकल के लिए आप लोग जाएंगे तो आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने व्हाट्सएप के अंदर रखने हैं। मैं बेसिकली सारा प्रोसीजर आप लोगों को जो है वो बताना चाह रहा था, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा हर्डल्स हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ अगर नेक्स्ट कोई भी पर्सन आए तो उसको ये इस किस्म की हर्डल्स जो है वो ना आए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि डिजिटल नोमैड वीजा जो है वो क्या होता है, किस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जब एक दफा आपको वीजा मिल जाएगा तो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिससे आप लोगों ने गुजरना है, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी, और उसके बाद आगे नेक्स्ट कौन कौन से स्टेप्स हैं। जैसे आपको एमिरेट्स आईडी मिल जाएगी तो उसके बाद आप लोगों ने जो है वो क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट से। रिक्वायरमेंट जो है वो इसकी क्या है, सबसे पहले डिजिटल नोमैड वीजा क्या है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, और फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो हम लोग डिस्कस जो है वो करते हैं। डिजिटल नोमैड वीजा बहुत सारे कंट्रीज ने अब जो है वो स्टार्ट कर दिया हुआ है, जिसके अंदर वो बेसिकली फ्रीलांसर्स को जो है वो बोलते हैं, स्किल बेस्ड पर्संस को जो है वो बोलते हैं कि आप लोग जो है वो हमारे कंट्री के अंदर आके जो है वो रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, और मोस्टली क्लाइंट्स आपके जो है वो आउटसाइड द कंट्री होने चाहिए। यानी बेसिकली आप लोग स्पेंडिंग वहां पे करें, आके वहां पे रहें और टैक्सेस पे करें और बहुत सारी जो है वो चीजें। तो दुबई ने भी जो है वो रिसेंटली अभी जो है वो स्टार्ट किया था डिजिटल नोमैड वीजा, जिसकी रिक्वायरमेंट फ्रीलांसर्स हजरात के लिए जो है वो ये थी कि लास्ट 6 मंथ के अंदर आपका जो है वो किसी एक स्पेसिफिक क्लाइंट के साथ, जिसके साथ आप लोग चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और लास्ट 6 मंथ के अंदर आप कि उस स्पेसिफिक क्लाइंट से जो है वो 3500 प्लस इनकम जो है वो होनी चाहिए यूएसडी डॉलर जो है। अगर ये दो रिक्वायरमेंट्स आप लोग जो है वो फुलफिल करते हैं तो आप लोग डिजिटल नोमैड वीजा के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आप लोग ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं, स्टेटमेंट जो है वो ले लें, जो है वो जो भी आपकी पेयोनीर के ऊपर आ रही है, लोकल बैंक अकाउंट की इनकम आ रही है, कहीं से भी जहां पे आपकी वो इनकम बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रही हो कि आप $3500 लास्ट 6 मंथ्स के अंदर कंसिस्टेंटली उस स्पेसिफिक क्लाइंट से जो है वो ले रहे हैं। उसके बाद उस क्लाइंट से आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लेना है, उसके लेटर हेड के साथ और उसके सिग्नेचर्स के साथ जो है वो होगा, उसको आप लोग जो है वो लेंगे। थर्ड चीज आप लोगों ने ये करनी है कि ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए लिंक आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग जो है वो दे सकते हैं। तो इंश्योरेंस लेने के बाद, जो कि राउंड अबाउट पाकिस्तान की अगर जो है वो मैं बात करूं तो 10,000 के इर्द गिर्द अमाउंट जो है वो बनती है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने जो है वो ये इस वेबसाइट के ऊपर आना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, और अगेन डिस्क्रिप्शन में भी इसका जो है वो लिंक मौजूद है। यहाँ पे आएंगे, न्यू एप्लीकेशन जो है वो आप लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इस एप्लीकेशन के अंदर भी दो चीजें, अगर आप लोग इनसाइड दुबई है या आउटसाइड दुबई से अप्लाई कर रहे हैं। अगर इनसाइड दुबई है तो आपको जो है वो 650 दिरहम एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ेगा। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, उस ऑप्शन को अनचेक कर देना है। और जो इनसाइड दुबई वाली है, तो फिर आपके पास राउंड अबाउट ये जो एप्लीकेशन फीस है तकरीबन 375 AED के यानी दिरहम के जो है वो इर्द गिर्द जो है वो अमाउंट बनेगी। वो आप लोगों ने एप्लीकेशन फी जो है वो पे करनी है। उसके ऊपर अपने पासपोर्ट की कॉपी, इसके अलावा आईडी कार्ड की कॉपी, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये स्टेटमेंट जो है 6 मंथ की क्लाइंट के साथ जो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर कोई टेंटेटिव टिकट्स वगैरह आपने ली हुई है, कोई टेंटेटिव होटल बुकिंग्स वगैरह, तो वो आप लोग जो है वो वहां पे अपलोड करेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा टेंटेटिव टिकट्स और टेंटेटिव होटल बुकिंग जो है वो लाजमी करवा लें। वीजा मिलने में आपको आसानी हो जाती है, क्योंकि दिन ब दिन जो है वो रिक्वायरमेंट्स शदीद से शदीद होती जा रही हैं। और एक चीज और, यहाँ पे अगेन एथिक्स का ख्याल रखिएगा, जेन्युइन चीजें जो है वो सारी आप लोगों ने सबमिट करनी है, क्योंकि आप लोगों के साथ आपके कंट्री का नेम भी जो है वो आ रहा होता है। तो ये पहला प्रोसेस होगा। उसके बाद आप लोग जो है वो वेट करेंगे 24 से 48 घंटों के अंदर। मैंने रात तकरीबन 11:30-12 बजे अप्लाई किया था, तो सुबह मुझे जो है वो 10-11 बजे जो है वो इनकी ईमेल आ गई थी कि आपका वीजा जो है वो अप्रूव हो गया। और अगर आप लोगों को ईमेल जो है वो नहीं आती तो आप लोग खुद से दोबारा से इस वेबसाइट के ऊपर जाके लॉगिन करेंगे जहां से आप लोगों ने वीजा के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको कोई ईमेल नोटिफिकेशन या इस तरह से जो है वो नहीं आता, आपको मैनुअली वेबसाइट के ऊपर जाके देखना पड़ता है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, उसको लाजमी जो है वो चेक करते रहे कि उसका स्टेटस जो है वो क्या आ रहा है।
तो जैसे ही एक दफा आपका जो है वो अप्रूव हो जाएगा वीजा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आप लोग अब नेक्स्ट टिकट करवा लें। और टिकट मेरा बेसिकली बड़ा बुरा एक्सपीरियंस जो है वो रहा है। मैंने श्रीन एयर से जो है वो टिकट करवाई थी और तकरीबन 10 दिन 12 दिन पहले मैंने जो है वो टिकट करवाई, होटल बुकिंग्स मैंने जो है वो करवा ली थी सारी। लेकिन 2 दिन पहले इनका मैसेज आ गया जी हमारा जो है वो टेक्निकल ऑपरेशंस की वजह से फ्लाइट कैंसिल है, तो आप अब नेक्स्ट फ्लाइट हमारी 3 दिन के बाद है अगर उसमें बुकिंग करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया, किसी किस्म की कोई इनकी जो है वो सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करते। वेबसाइट के ऊपर इन्होंने चैट ऑप्शन दी हुई है, वो चैट ऑप्शन पे मैसेज जैसे लिखते हैं वो बंद हो जाती है, स्क्रीन ही बेसिकली चैट ऑप्शन जो है बंद हो जाते हैं। ईमेल पे आप लोगों को रिप्लाई जो है वो नहीं करते। फिर उसके बाद 2-3 दिन के वेट के बाद जो है वो मैंने दोबारा से इनकी जो है वो सपोर्ट पे जो है वो कॉल की, तो उन्होंने कहा जी 40 डेज का हमारा प्रोसीजर है आपको पैसे वापस करने का। तो जस्ट इमेजिन अगर आप लोगों ने उसी पैसों की जो है वो टिकट करवानी हो तो ये चीज जो है वो याद रखिएगा, किसी अच्छी एयरलाइन से जो भी आप लोगों का दिल करे टिकट करवाएं और यहाँ पे दुबई में आ जाए। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे आप लोग दुबई आएंगे तो आप लोग जो है वो क्या करेंगे। आप लोग दुबई एयरपोर्ट पे जैसे पहुंचते हैं तो यहाँ से आप लोग जो है वो एयरपोर्ट टैक्सी जो है वो मौजूद होती है, जो भी आप लोगों का होटल है वहां पे जा सकते हैं। ट्राई करें होटल्स वो लें जो मेट्रो के नजदीक तरीन है, आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा जो है वो बच जाती है। अगोडा को चेक करें, booking.com को जो है वो चेक करें, इसके अलावा और डिफरेंट किस्म की जो है वो वेबसाइट्स हैं उनको जो है वो चेक करें, बहुत अच्छी अच्छी डील्स आपको मिल जाती हैं। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप लोग जो है वो रूम ले लें, जैसे जो है वो मैंने लिया हुआ है। अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो हॉस्टल्स की ऑप्शन जो है वो मौजूद होती है, जहाँ पे बेड स्पेस के ऊपर जो है वो आप लोग रह सकते हैं और बहुत चीपर अवेलेबिलिटी आपको मिल जाती है। गोडा पे ये सारी ऑप्शन मौजूद है, वहां पे बजट अपना पुट करें, आपको हर किस्म की ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगी। तो अगेन आप लोग अगर फ्रीलांसर हैं, अच्छे इलाके के अंदर है, मैं अभी राइट नाउ मरीना के अंदर हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को क्वालिटी लाइफ का जो है वो मजा आता है। अगर डेरा या इर्द गिर्द के लोकेशंस में रहेंगे तो वहां पे आपको होगा मारे गए लुटे गए, हालात ही नहीं है, ये हो गया वो हो गया। थोड़ा सा उन लोगों से बाहर निकले, कम्युनिटी चेंज करें, यहाँ पे आके जो है वो देखें कि लोग जो है वो किस तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कैसे इनको देख के बेसिकली आप लोगों को मोटिवेशन जो है वो मिलेगी। तो अभी मैंने जो मरीना के अंदर जो है वो होटल करवाया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेट्रो भी नजदीक है, वो सामने जो है वो आपको मेट्रो स्टेशन नजर आ रहा है और प्लस ट्राम भी जो है वो यहाँ पे जो है वो नजदीक है। और अगेन पीछे जो है वो JPR भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आके जो है वो आप लोगों को अपनी लाइफ जीने का जो है वो मजा आता है। तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग दुबई में आ गए हैं, होटल में रेस्ट करें, वीकडेज के अंदर जो है वो आप लोगों ने जाना है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना मेडिकल करवाना है। यहाँ पे मेडिकल के लिए आप लोग जाएंगे स्मार्ट स्लीम या स्लीम स्मार्ट, जो भी अपने मैप पे देखें कहाँ पे नियरेस्ट लोकेशन है। हर जगह के ऊपर जो है वो बने हुए हैं इनके स्टेशन वगैरह, वहां पे आप लोग जो है वो चले जाएं और आप लोगों ने वहां पे मेडिकल करवाना है। तो 350 दिरहम जो है वो उसकी तकरीबन फीस है, 347 के राउंड अबाउट। तो वहां पे कहते हुए मुझे शर्म आ रही है लेकिन कहना पड़ेगा, वहां पे एक पाकिस्तानी मिल गया और हम लोग उससे जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो पूछ रहे हैं, तो वो हमें कह रहा है ये जी 450 दिरहम जो है वो लेते हैं, मैं आपका काम जो है वो 400 दिरहम के अंदर जो है वो करवा दूंगा। वो वहां का एम्प्लॉय था बेसिकली, ठीक है। इस चीज का जो है वो ज्यादा जो है वो दुख होता है। तो हम लोग माइंड अपना बेसिकली बना चुके थे, रश था, तो हम लोगों ने कहा चलो यार इसको पैसे देते हैं। तो 50 दिरहम भी हमारे ये बचा रहा है और हमारे लिए ये काम भी जो है वो कर देगा। अब जब वहां पे गए हैं तो फिर अगेन वैसे ही माइंड के अंदर आएगा यार खुद थोड़ा सा प्रोसीजर अप्लाई करके देखते हैं होता क्या है, एटलीस्ट प्रोसीजर का जो है वो पता चल जाएगा। अच्छा जी, हम लोगों ने टिकट ले ली, वहां पे बैठे हुए हैं, वो 1-2 दफा आया है और थोड़ा सा फील हो रहा था, उसको गुस्सा आ रहा है हमारे ऊपर। एक चीज फीस इसकी जो है वो मैं बता दूं, स्मार्ट स्लीम की फीस जो है वो आपकी अगर नॉर्मल मेडिकल करवाते हैं तो वो मेरे ख्याल से 300-400 के इर्द गिर्द है,
और अगर आप वीआईपी मेडिकल करवाते हैं, वीआईपी मेडिकल जो है वो 700 दिरहम उसकी फीस और $50 वो अपने सर्विस चार्जेस वगैरह जो है वो लेते हैं। तो ये हम लोगों ने जो है वो खुद से करवा लिया। एप्लीकेशन के लिए वो बेसिकली आगे मिला था, वो था इम्प्लाई स्मार्ट स्लीम का ही। और जो आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन आप लोगों ने मूव करनी होती है तो उसके लिए जो फीस जो मैं बता रहा था, इसके लिए सॉरी। तो वीआईपी मेडिकल हम लोगों ने जो है वो करवाया, जो कि विद इन 20-25 मिनट्स जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। 750 दिरहम उसकी जो है वो फीस है आपके पास। 750 दिरहम आप उसका जो है वो पे करते हैं। तो विद इन 20-25 मिनट्स डिपेंड ऑन आप लोग किस स्मार्ट स्लीम के ऊपर मौजूद है। हम लोग इंडेक्स टावर के अंदर गए थे, तो अच्छी वीआईपी सर्विस है उनकी। तो वहां पे वो आपका बेसिकली ब्लड सैंपल लेंगे, एक्सरे वगैरह जो है वो करेंगे। तो आपको जो है वो विद इन 20-25 मिनट्स मैक्सिमम 30 जो है वो आपको जो है वो आपकी रिपोर्ट जो है वो मिल जाती है। आपकी ईमेल के ऊपर भी रिपोर्ट आ जाती है। बेस्ट चीज है वहां पे। पानी भी फ्री है, जितना मर्जी पिए। कॉफी फ्री है, और कॉफी की जो भी टाइप जो है वो आप लोग पीना चाहे वो सारी की सारी जो है वो फ्री है। आप लोग अच्छा एंजॉय करते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे नेक्स्ट वहां पे साथ अमर सेंटर है, AMER अमर सेंटर। अब इसकी फीस, ये एप्लीकेशन फीस जो है वो बेसिकली होती है, ये है 347। लेकिन वो जो मैं पाकिस्तानी वाली बात कर रहा था कि यार ये 450 जो है वो दिरहम आपसे लेंगे, तो मैं आपका 400 में काम जो है वो करवा देता हूँ। पहले हम लोग करवाने लगे और अगेन पहले फिर हम लोगों ने कहा यार प्रोसीजर खुद जो है वो फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग अपनी टिकट नंबर लेके बैठ के, और वो आते जाते उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था हमारे ऊपर। खैर हम लोग गए, एप्लीकेशन जो है वो फिल अपनी जो है वो करवाई। तो 347 दिरहम जो है वो कास्ट है। और हम लोग अब दिल में क्या कह रहे होंगे आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि वो हम लोग जो है वो क्या कह रहे थे। और खैर अगेन उसको गुस्सा आ रहा था। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, जब एप्लीकेशन के लिए आप लोग जाएंगे तो आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने व्हाट्सएप के अंदर रखने हैं, ठीक है। आपका पासपोर्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो वीजा है बेसिकली ई वीजा जो आपका लगा हुआ है, आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर, और ये जितनी भी चीजें सारी की सारी व्हाट्सएप के ऊपर आपने डॉक्यूमेंट्स अपने रखने हैं। वहां पे व्हाट्सएप नंबर भी लिखा होता है, वो स्कैन करने के लिए भी ऑप्शन मौजूद होती है, ईमेल भी होती है, आपने वो सेंड करने हैं। इंटरनेट आपका चलता हुआ होना चाहिए। और लाइक मेरे पास पासपोर्ट साइज पिक्चर मैं करना भूल गया था व्हाट्सएप के अंदर, और उस टाइम मिल नहीं रही थी। तो उसने मुझे बोला है कि मैं आपकी अगर कहते हैं तो कैमरे पे पिक्चर ले लेता हूँ। और वो मोस्टली अरेबिक जो है वो नेशनल्स यहाँ पे लोकल्स बैठे होते हैं, उनकी समझ भी जो है वो थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसका 50 दिरहम उन्होंने लिया, सिर्फ एक पिक्चर जो है वो खींच के देने का और उस पर अपलोड करने का। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर रखनी है, ताकि एक्स्ट्रा आप लोगों को किसी किस्म के चार्जेस ना पड़े। अदरवाइज अगर व्हाट्सएप पे जो है वो नहीं होंगे तो ये हर चीज के आपको एक्स्ट्रा पैसे जो है वो पड़ेंगे। तो वहां पे ये मेन दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल थी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, जब ये दोनों चीजें जो है वो हो जाए तो बायोमेट्रिक के लिए आप लोगों ने जो है वो अप्लाई करना होता है। तो वहां पे इंडेक्स टावर के अंदर ही जो है वो बायोमेट्रिक वाली ऑप्शन जो है वो मौजूद है, जहां पे बेसिकली बायोमेट्रिक होती है। और उसके लिए क्या करते हैं, नॉर्मली अगर आप लोग सुबह फर्स्ट टाइम आए तो उसी टाइम हो जाता है, चेक कर ले लाजमी अगर बायोमेट्रिक वहां पे अवेलेबल हो। लेकिन नॉर्मली वो अराउंड अबाउट 70-80 एप्लीकेशंस डेली लेते हैं, और सुबह सुबह जो है वो आप लोगों को लाइन के अंदर जो है वो लगना पड़ता है। तो हम लोग काफी ज्यादा मोटिवेटेड थे, तो हम लोग तकरीबन 6:30-7 बजे तक जो है वो वहां पे पहुंच गए थे। और उसने वेट के लिए जो है वो हमें बिठा दिया, सबसे पहले हम ही थे वहां पे जो है वो पहुंचे। तो अभी कोई भी नहीं आया था, लेकिन वो गार्ड ने कहा कि ठीक है आपका पहला दूसरा नंबर है। हम लोग वहां पे बैठ गए। फिर उसके बाद कॉफी शॉफी पी, थोड़ी देर बाद जो है वो रश बढ़ना वहां पे जो है वो शुरू हो गया। तो तकरीबन 7:30 बजे के राउंड अबाउट 7:35-40 पे उसने ना लाइंस बनवानी जो है वो शुरू कर दी, और अच्छा खासा रश जो है वो हो चुका था उस टाइम तक। हम लोग जल्दी गए हुए थे, तो हमारी पहले नंबर पे जो है वो बारी आ गई। फीमेल्स के लिए लेदर लाइंस, मेल्स के लिए जो है वो अलग से जो है वो लाइंस बन जाएंगी। वहां पे जाना है आप लोगों ने। जब आपकी जैसे भी बारी आएगी तो आपकी बायोमेट्रिक जो है वो दोनों फिंगर्स की जो है वो हो जाएगी। अब जब बायोमेट्रिक आप लोगों की जो है वो हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों ने वीजा स्टैम्प करवाना है। अब ये प्रोसीजर था जो हमें गाइड नहीं किया गया था और हमें बताया नहीं गया था। हम लोगों ने बायोमेट्रिक करवाई, और उसके बाद हम लोगों ने समझ लिया कि बस दैट्स इट, सिर्फ यही चीज थी, ये सारी ऑप्शंस थी। हम लोग जो है वो
आराम से बैठे हैं और मेट्रो पे और वापस जब वो अपने होटल में आ गए। मैंने आगे नेक्स्ट अपने फ्रेंड से बात की, उन्हें भी बताया सारा प्रोसीजर हो गया, एमिरेट्स आईडी के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब ये वो बेसिकली प्रोसीजर था जो हमें नहीं बताया गया था। जब वेबसाइट जो है वो हम लोग बार बार ट्रैकिंग जो है वो चेक कर रहे थे कब जो है वो हमारा फुलफिल होता है, तो वो अपडेट जो है वो नहीं आ रही थी और उसमें स्टिल जो है वो रेजिडेंसी मिसिंग जो है वो आ रहा था। तो वो रेजिडेंस के लिए जो है वो बेसिकली आपने जो है वो अप्लाई कर। अच्छा, फिर हम लोग जो है वो डिफरेंट अमर सेंटर्स वगैरह, पहले स्मार्ट स्लीप पे गए क्योंकि हमें पता नहीं था, तो उन्होंने जो है वो गाइड नहीं किया। उसके लिए हम लोग फिर अमर सेंटर दोबारा से गए हैं। अमर सेंटर के ऊपर गए हैं तो वो दोबारा से जो है वो फॉर्म फिल जो है वो होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आपके जो है वो चेक करते हैं और उसके बाद आप लोगों ने जो है वो फीस जो है वो उसकी जमा करवानी होती है, जो कि मेरे ख्याल से अराउंड अबाउट 300 AED के इर्द गिर्द है। तो वो आप लोगों ने जो है वो जमा करवा देनी है। यहाँ पे एक पूरा एक्सपीरियंस गेन जो है वो पर्सन लोकल जो है वो वहां पे बैठा हुआ था। तो हम लोग 2 लोग थे, तो फर्स्ट ने जो है वो करवा लिया डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जितनी भी जो है वो चीजें फोन पे लगा हुआ था पैकेज के ऊपर, और आपको पता है पैकेज पे किससे जो है वो बात कर रहा होगा, तो उसका ध्यान इतना ज्यादा जो है वो नहीं था हमारी तरफ। अब जब पहले फ्रेंड का कर लिया, नेक्स्ट क्यू में मेरी बारी थी, मैं उसके पास जो है वो गया हूँ, तो वो इस चीज पे गुस्सा होने लग गया है, आप इकट्ठे क्यों नहीं आए दोनों? अगर आप लोगों का दोनों का जो है वो सेम काम था तो आपको इकट्ठा आना चाहिए। तो मैंने उसको बोला है कि मैं अपने टर्न का वेट कर रहा था। कहता वेट करो जाके। तो उसने गुस्से में घंटा डेढ़ जो है ना हमें वेट जो है वो करवाया। तो खैर उसके बाद जो है उसने कर दिया काम जो है, और हमारा वो रेजिडेंस के लिए जो है वो अप्लाई हो गया, जो कि 4-5 घंटे बाद हमारी एप्लीकेशन पे वो भी जो है वो आ गया कि ये भी आप लोगों का जो है वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद जो है वो सारा प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया 4-5 घंटे के बाद, और नेक्स्ट हमारी आईडी जो है वो प्रिंट होगी, और प्रिंट होने के बाद जैचल सेंटर ये जो डिलीवरी बेसिकली है, डिलीवरी सर्विस है, उनके पास जो है वो चला जाता है। उसको आप लोगों ने जो है वो ट्रैक करते रहना है। नॉर्मली 3-4 दिन जो है वो इनको लग जाते हैं आपको वो डिलीवरी करते करते, लेकिन आप उसको ट्रैक करते रहे। जैसे ही एट हब जो है वो उसका हो, आप लोग खुद से जैचल के ऊपर जो है वो चले जाए, और उनके सेंटर के ऊपर जो भी सेंटर उसका होगा, ये डेरा के नजदीक है वैसे सेंटर, वहां से 2-3 किलोमीटर का है, तो वहां पे चले जाएं और उन्हें बोलें कि मेरी जो है वो ये आईडी है तो मुझे दे दे, तो वहां से आप लोग डायरेक्टली भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा इस हवाले से एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है कि एट हब पे आते ही आगे नेक्स्ट जो है वो शिपमेंट के लिए आ गई, और हमें वेरी नेक्स्ट डे जो है वो एमिरेट्स आईडी जो है वो मिल गई थी। ये प्रोसीजर था एमिरेट्स आईडी लेने का। अब यहां तक था एक स्टेप कि आपको एमिरेट्स की मुबारक हो, अगर आप लोग ये सारे प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं तो आपको भी एमिरेट्स आईडी मिल जाएगी। अब उसके बाद के क्या क्या स्टेप्स हैं वो मैं बता देता हूँ। एमिरेट्स आईडी आ जाएगी तो सबसे पहले आप लोगों ने जो वो सिम एयरपोर्ट पे आप लोगों ने ली थी, एक चीज याद रखिएगा, सिम आप लोगों ने एयरपोर्ट से लाजमी परचेज कर लेनी है। उस पे 2 GB वाला जो पैकेज है 50 दिरहम का जो है वो आपको मिलेगा, वो आप लोग जो है वो लगवा लें। काफी होता है होटल्स के अंदर इंटरनेट जो है वो अच्छा चल रहा होता है, और हमें सिर्फ जब बाहर जाते हैं तो उस टाइम इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाकी आपका यहाँ पे जो है वो अच्छा आता है। तो आप लोगों ने अपनी सिम को अपने एमिरेट्स आईडी के ऊपर जो है वो कन्वर्ट लाजमी करवाना, पहला स्टेप है। उसके बाद आप लोग अपने बैंक्स के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे। एमिरेट्स एनबीडी अच्छा बैंक है, मशरिक अच्छा बैंक है, और बहुत सारे बैंक्स हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, उन बैंक्स के लिए जो है वो अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज, हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, हमारा एक दिन जाया हुआ है और हम लोग ब्रांच ढूंढते रहे हैं बेसिकली जाके कि किस ब्रांच के अंदर या कहाँ पे ब्रांच है, तो वहां पे जाके अकाउंट ओपन करवाएं। और यहाँ पे एटीएम मशीन को गूगल के ऊपर वो बैंक ही लिखा जो है वो आ रहा होता है, जहाँ पे एटीएम होगी तो वो आपको बैंक लिखा आ रहा होगा। तो आपने किसी भी जगह के ऊपर नहीं जाना, सिंपली इनकी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर ले एमिरेट्स एनबीडी की, और वहां पे जाके आप लोगों ने जो है वो अपने अकाउंट के लिए जो है वो अप्लाई कर देना है। वो जो जो रिक्वायरमेंट्स मांगेगा वो सारी रिक्वायरमेंट्स आप लोग जो है वो फुलफिल कर दें, तो आपका वेरी नेक्स्ट डे जो है वो हमें बेसिकली एटीएम कार्ड भी जो है वो उसका डिलीवर हो गया था। वायो भी अच्छा है, वायो WIO वायो आपको फौरी तौर पे एटलीस्ट वर्चुअल कार्ड है वो फौरी तौर पे आपको जो है वो प्रोवाइड कर देता है। जब बैंक अकाउंट आप लोगों का जो है वो ओपन हो गया तो नेक्स्ट आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, आप लोगों ने अपना पेपाल अकाउंट के लिए जो है वो अप्लाई कर दें।
ठीक है, पेपाल विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू क्लिक्स जो है वो आपका जो है वो बन जाएगा। तो आप लोग जो है वो क्या करें, अपना पेपाल पर्सनल बनाना चाहे बिजनेस, बिजनेस रिकमेंडेशन है उसमें और बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, वो अप्लाई कर लें। गूगल पे के लिए जो है वो आप लोग अप्लाई कर लें। आईफोन है तो आपने वॉलेट के अंदर जो है वो चीजों को, इन सारी चीजों को ऐड कर लें। और ये जब सारी चीजें जो है वो आप लोगों की हो जाएंगी तो आप लोगों का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अगेन डिजिटल नोमैड की जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और आप अगेन अब एमरेट्स आईडी होल्डर जो है वो बन चुके हैं। कहीं पे भी जाते हैं पासपोर्ट की जगह आप लोग अपनी एमरेट्स आईडी जो है वो दिखा सकते हैं कि ये हमारी एमरेट्स आईडी है। और अगेन जो भी चीजें होंगी वो आप लोगों को जो भी बेनिफिट्स या जितनी भी चीजें होंगी वो आप लोगों को मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो लोकल बैंक अकाउंट जरूर जो है वो ओपन करवा के वेट कर लें। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ एमरेट्स आईडी बनवा ली और बस। मेन चीज है आगे नेक्स्ट फ्रीलांसर्स के लिए बैंक अकाउंट्स वगैरह जो है, तो इन बैंक अकाउंट्स के लिए आप लोगों ने ये सारी मेहनत जो है वो करनी है, स्पेशली पेपाल वगैरह के लिए। और उसके बाद एटलीस्ट इस अकाउंट को आप लोगों ने एक्टिव जो है वो रखना है। ये नहीं है कि बस ठीक है आप लोगों को वीजा मिल गया और बस, लेकिन आप लोगों ने इसको एक्टिव करना है, कुछ ना कुछ पेमेंट इसके अंदर ऐड करते जाना है। अब इसकी बेस के ऊपर अगर आप लोग नेक्स्ट किसी भी कंट्री के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहें, क्योंकि मोस्टली एम्बेसीज वगैरह भी आपको यहाँ पे जो है वो मिलेंगी, तो आप लोग जो है वो इस वीजा की बेस के ऊपर, इस एमरेट्स आईडी के ऊपर जिसके पीछे आपकी स्किल भी जो है वो लिखी होती है, जिस स्किल में आपने अप्लाई किया, तो स्किल बेस्ड वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल नोमैड वीजा के लिए और बहुत सारे कंट्रीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली इस वीजा के ऊपर आप लोग जैसे आपको एमरेट्स आईडी मिलेगी, पाकिस्तान में जाते ही रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो ओपन जो है वो करवा सकते हैं। उसके अंदर यूएसडी के अंदर जो है वो आप लोग अपनी पेमेंट्स वगैरह जो है वो रख सकते हैं। और इसके अगेन बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं। उन सारे बेनिफिट्स को जो है वो टाइम टू टाइम आप लोगों ने डिफरेंट लोगों की पोस्ट के अंदर जो है वो ऑलरेडी जो है वो देख लिया होगा। मैं बेसिकली सारा प्रोसीजर आप लोगों को जो है वो बताना चाह रहा था, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा हर्डल्स हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ आगे नेक्स्ट कोई भी पर्सन आए तो उसको ये इस किस्म की हर्डल्स जो है वो ना आए। उसके बाद अगेन अगर आप लोगों का काम अच्छा है, आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे ठीक लगेंगी। ठीक है, वो जो अगेन माइंडसेट है ना जो हमें देखने में मिला डेरा में मुख्तलिफ लोगों से जब हम लोग मिलेंगे, हालात नहीं है, काम बंद हो गया, ये चीजें यहाँ पे जब इन कम्युनिटीज के अंदर आएंगे तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ट्राई करें यहाँ पे आके लोगों के साथ जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, लोगों को मिले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस तरह मेट्रो वगैरह, वहां पे अगर आप लोग जो है वो जाते हैं, मेट्रो भी याद रखिएगा ऑफिस टाइमिंग जब छुट्टी स्पेशली जो है वो होती है, ट्राई करें उससे पहले पहले या उसके बाद जो है वो यूज करें। इतना रश हो जाता है, इतना रश हो जाता है कि आप लोग जो है वो कहेंगे मैं कहाँ पे जो है वो फंस गया हूँ। तो ऑफिस टाइमिंग्स स्पेशली जब छुट्टी का टाइम वगैरह होता है उस टाइम ट्राई करें कि जो है वो ना ही निकले तो बेहतर है बाय, या ये चीजें जो है वो यूज करनी है उससे पहले सारा दिन या इवन रात को जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आके अपने कनेक्शंस बिल्ड करें, लोगों को मिले, अपने बिजनेस के बारे में बताएं, को वर्किंग स्पेसिस के अंदर जो है वो जाएं, वहां पे जाके जो है वो बैठे, वहां पे लोगों को जो है वो जाके बताएं आप लोग जो है वो क्या करते हैं। डिफरेंट इवेंट्स वगैरह जो है वो अटेंड करें, इवेंट ब्राइड या और मुख्तलिफ देखें आप लोगों की स्किल से रेलिवेंट कौन सा इवेंट कहाँ पे जो है वो हो रहा है, उनको जाके जो है वो अटेंड करें। जितनी ज्यादा नेटवर्किंग करेंगे उतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, उतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। तो इस टाइम को मैक्सिमम अच्छे तरीके से जो है वो यूज करें, बिजनेस को बढ़ाएं। और इस वीजे का बेसिकली फिर ही फायदा है। अदरवाइज पाकिस्तान में भी आप लोग एक कमरे के अंदर बैठ के घर के अंदर रहते हुए काम कर रहे थे, तो यहाँ पे भी अगर वही काम करना है तो मेरे ख्याल से ये वीजा वर्थवाइल नहीं होगा। लोगों के साथ स्पेशली ये एरिया इसमें वेस्टर्न्स, यूरोपियंस जो है वो अमेरिकन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे आप लोग उनके साथ ट्राई करें, कॉफी शॉप्स वगैरह के ऊपर जो है वो जाएं और वहां पे आपके कनेक्शंस बहुत जल्दी जो है वो बिल्डअप होना शुरू जो है वो हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में जो है वो इतना ही है। ये सारे प्रोसीजर्स आप लोगों को बताने का मकसद यही था कि आप लोगों को डायरेक्टली जो है वो लोकेशंस का पता हो, डायरेक्टली लोकेशंस के ऊपर जो है वो जाएं और वहां पे सिंपली जाके आप लोग जो है वो अपना काम करवा लें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।